प्रिय छात्रों, हम मैथिली शरण गुप्त के द्वापर काव्य का अध्ययन कर रहे थे। इस वीडियो में भी द्वापर पर ही चर्चा करेंगे। उनकी व्याख्या अगली देखिए। श्रुतिदर्शी ऋषि ने थे हमारे, दम्भी या अभिमानी, घोषित उन्होंने ही की थी नेति नेति की वाणी। और न्यून वाल्मीकि व्यास किस ऋचा रचिता ऋषि से, युग युग भी परितप्त रहेंगे जिनकी अक्षय कृषि से। यह अवतरण द्वापर काव्य से लिया गया है। इसमें विद्रता अपने पति से कहती है कि वेदों का ज्ञाता होने से ही घमंड करना उचित नहीं है, मात्र तुम्हें वेदों का ज्ञान है, इसी से तुम्हारा जो घमंड है वह चरम पर पहुंचा हुआ है। जबकि महर्षि वाल्मीकि और व्यास भले वेद मंत्रों के रचयिता नहीं रहे थे, फिर भी उनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो त्रिकालदर्शी है और तीनों कालों में उनकी चर्चा होती रहेगी और वो मानव की ज्ञान क्षुधा को सदा ही शांत करते रहेंगे। इतने महान साहित्य की रचना करके भी जो अहंकार था उनका स्पर्श तक नहीं करता था, लेकिन तुम्हारा जो अहंकार है यही तुम्हारे अनर्थ का मूल कारण बनेगा। तो वो तो क्या समझाती है देखिए। विद्रता कहने लगी, क्या कहने लगी? श्रुतिदर्शी ऋषि ने थे हमारे, दम्भी या अभिमानी। तुम्हें स्वयं के वेद ज्ञानी होने का अहंकार है, परंतु वेद मंत्रों के दृष्टा, श्रुतिदर्शी वेद मंत्रों के दृष्टा, श्रुतिदर्शी का अर्थ वेद मंत्रों के दृष्टा हमारे ऋषि भी इस तरह के अभिमानी या घमंडी नहीं थे। दम्भी या अभिमानी अर्थात इस प्रकार के दम्भी या अभिमानी नहीं थे। घोषित उन्होंने की थी नेति नेति की वाणी। उन ऋषियों ने ही परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का, उनकी उत्पत्ति का, आदि का वर्णन करके नेति नेति यह युक्ति प्रचलित की थी। नेति नेति का अर्थ था उनका अंत नहीं, उनका अंत नहीं, अर्थात वे अवर्णनीय और अनिर्वचनीय है। महर्षि वाल्मीकि और व्यास ने और नून वाल्मीकि व्यास किस ऋचा रचिता ऋषि से, कि हमारे वाल्मीकि और व्यास ने स्वयं किसी वेद मंत्र की रचना नहीं की थी, परंतु अपने ज्ञान से वे वेद मंत्र रचिता किसी ऋषि से कम नहीं थे। यदि उन्होंने वेदों की रचना नहीं की, लेकिन जिन ऋषियों ने वेदों की रचना की थी उन ऋषियों से किसी भी मात्रा में वो कम नहीं थे, बल्कि उनसे बढ़कर ही थे। और जो त्रिकालदर्शी साहित्य की रचना करके उन्होंने बड़ा ही महान कार्य किया। युग युग भी परितप्त रहेंगे जिनकी अक्षय कृषि से, कि हमारे इन दोनों महान ऋषियों ने जो साहित्य सृजन किया वह ऐसी ज्ञान रूपी अक्षय खेती है। अगर अक्षय कृषि माने ज्ञान रूपी अक्षय खेती है कि उसमें युगों तक लोग अपनी ज्ञान क्षुधा की शांति करके संतुष्ट होते रहेंगे और अपना जीवन सफल बना सकेंगे, क्योंकि उनका जो साहित्य था वह समाज में मर्यादा की स्थापना करने वाला, शील की स्थापना करने वाला, एक सुदृढ़ परिवार की स्थापना करने वाला था। इसलिए जो हमारे ऋषि थे जिनकी तुम आलोचना करते हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हैं, तो तुम्हारा यह दृष्टिकोण अनुचित है और वेदक होने से ही घमंड करना बहुत गलत है। साथ ही महर्षि वाल्मीकि और व्यास के रचित साहित्य को मानव कल्याण करने वाला बतलाया गया है। अगली व्याख्या देखिए। पाप शांत हो भला राम ने सीता को कब त्यागा, इसे यथार्थ मानता है जो भय अज्ञ अभागा। राम नाम के नृप को छलकर सूहृदय सीतावर का, घर लुटवाने में भी कर था किसी तुम्ही से नर का। आज्ञा का अर्थ होता अज्ञानी। यह भी द्वापर काव्य से ही संकलित है। इसमें विद्वता संपूर्ण पुरुष वर्ग की स्त्रियों के प्रति दोष दर्शन और
चरित्रहीन की प्रवृत्ति को लक्ष्य कर अपने पति से क्या कहती है, देखिए। पाप शांतो भला राम ने, कि श्री राम पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने सीता का परित्याग कर दिया, लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा नहीं था। उसके पीछे क्या कारण थे, और सीता ने राम का परित्याग किया या राम ने सीता का परित्याग किया, या वो परिस्थितियों के दास थे, इन सभी पर सकारात्मक दृष्टि से विचार करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि श्री राम पर अपनी पत्नी सीता के परित्याग का जो दोष लगाया जाता है वह दोषारोपण का पाप शांत हो, क्योंकि वो इसके दोषी नहीं थे। इसलिए ऐसा करके हम उन पर जो दोषारोपण कर रहे हैं, उस दोषारोपण के परिणाम स्वरूप हम पाप के भागी हैं। श्री राम ने सीता को कभी भी नहीं त्यागा था, अर्थात उन्होंने तो अपनी इच्छा से ऐसा नहीं किया था। जो व्यक्ति इस घटना को वास्तविक मानता है वह कैसा है, आज्ञा अभागा, इसे यथार्थ मानता है जो वह आज्ञा अभागा, अर्थात इस घटना को जो वास्तविक मानता है वह मनुष्य वास्तव में अज्ञानी है, अभागा है, उन्हें ज्ञान का अभाव है। श्री राम जैसे सहृदयशील संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम को राजा का आदर्श निभाने के लिए ही परिस्थितिवश सीता का परित्याग करना पड़ा था। राम नाम के नृप को छलकर सुहृदय सीतावर का, परंतु इस कार्य में भी जैसे किसी अज्ञानी पुरुष का हाथ था, अर्थात यहाँ कवि का संकेत उन पुरुषों के प्रति है जिन्होंने सीता के पावन चरित्र पर उंगली उठाई और सीता के चरित्र की बुराई की, अर्थात कभी सीता के निंदक उस अज्ञानी धोबी का हाथ था और उसी के कारण श्री राम का गृहस्थ जीवन लुटा था। इसलिए घर लुटवाने में भी कर था, कर माने होता हाथ। ये कहने का मतलब ये है कि श्री राम ने अपनी स्वेच्छा से सीता का परित्याग नहीं किया, बल्कि लोक लज्जा के कारण और इसके साथ ही राजा होने के, राजा का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को निभाने के कारण और कि समाज में एक आदर्श स्थापित करने के लिए ही श्री राम ने ऐसा किया, वह भी सीता की स्वेच्छा से। ऐसा नहीं था कि उन्होंने ज़बरदस्ती सीता को घर से निकालकर बाहर कर दिया हो। घर लुटवाने में कर था कि किसी तुम्हारे से नर का, इसीलिए उन्होंने कहा है कि तुम जैसे अज्ञानी पुरुष का ही उनके घर को उजाड़ने में हाथ था। रामायण की कथा के अनुसार धोबी ने अपनी पत्नी के आचरण पर संदेह करते समय जो सीता का पावन चरित्र था उसको भी कलंकित बतलाया था। उसी की अज्ञानता से श्री राम को राजा का जो आदर्श कर्तव्य था उसको निभाने के लिए सीता का परित्याग करना पड़ा था। वह उस समय का राजधर्म था, न कि श्री राम का सीता पर अन्याय। इसे नारी के प्रति पुरुष वर्ग की असहिष्णुता और जो दोषारोपण की प्रवृत्ति है उसकी अभिव्यंजना हुई है और नारी सम्मान की भावना यहाँ अभिव्यक्त हुई है। और जो सीता थी और उनके प्रति, उनके चरित्र के प्रति जो लांछन लगाए जाते हैं, उन लांछनों को सीता अपनी पतिव्रता धर्म का पूर्ण निर्वहन करके दूर करती है और अपने पावन चरित्र की एक मिसाल खड़ी करती है जो स्त्री जाति के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। थैंक यू। अगली वीडियो में भी हम द्वापर महाकाव्य की व्याख्या पर ही चर्चा करेंगे, अभी पूर्ण नहीं हुई है।